हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज के बारे में। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो कि पोर्टल में किस प्रकार से खुलेगा या हम लोग ऑफिस में बैठकर हम लोग किस प्रकार से खोल पाएंगे। हम लोग एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी पोर्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी एम्प्लॉय के लिए कॉमन होगा। तो इसमें किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ। अ, तो आइए हम लोग एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कुछ एब्रिविएशन देख लेते हैं पहले। आईटी आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूआरएल बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हम लोग वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको हम लोग यूआरएल कहते हैं। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन। सीएल कैजुअल लीव। आरएच रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, है ना। एचपीएल हाफ पे लीव होता है। ईएक्सओएल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। कई बार हमारे लीव नहीं अवेलेबल होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिए जाते हैं। पीएल मतलब पैटर्निटी लीव। एमएल मतलब मैटरनिटी लीव। सीसीएल मतलब चाइल्ड केयर लीव। ईएल मतलब अर्नड लीव। एमसी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट। एफ स्लैश एन मतलब फॉरनून। ए एन मतलब आफ्टरनून। ए आई पी आर मतलब एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। ठीक है। पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वही पीडीएफ जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। पीआईएस मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारे सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं। एलएमएस, एलएमएस का मतलब होता है लीव मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारा सारा लीव मैनेज किया जाता है। एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, जो हम लोग अवेल करते हैं, है ना, कोई 4 साल का ब्लॉक में। जीपीएफ मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड। और एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे IT 2.0 का सेल्फ सर्विसेज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा URL। ठीक है, URL, इस पर हम लोग काम करेंगे। फ्रेंड्स, यही वो वेब एड्रेस है जिसको हम लोग ब्राउज़र में डाल करके ओपन करेंगे। तो अ, ये तो शुरू से चला रहा है, यही वेब एड्रेस दिया ही गया है। HTTPS डबल डॉट जो आता है कॉलन डबल स्लैश prod डॉट cpt डॉट gov डॉट इन स्लैश एम्प्लॉय पोर्टल। तो इसमें आईडी तो आपका वही आईडी रहेगा जो अभी CSI आईडी है। ठीक है। पासवर्ड के तौर पर हम लोग DOP@1234 यूज़ करेंगे इनिशियली। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। जैसे ही आप ये पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि पासवर्ड चेंज कीजिए। फर्स्ट टाइम में चेंज कर लेना आवश्यक है। पासवर्ड रिसेट का लिंक आएगा, पासवर्ड रिसेट में क्लिक करेंगे, पासवर्ड रिसेट हो जाएगा बहुत आसानी से। इंश्योर करिएगा कि आपके आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड हो, ताकि जब आप आईडी का पासवर्ड भूल जाएं तो आई पासवर्ड रिसेट करने में वो हेल्प। जब भी हम लोग पासवर्ड वगैरह रिसेट करेंगे, फाइनलाइज होगा, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल का इस प्रकार से पॉपअप खुल करके आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है देखना, क्योंकि पॉपअप खुल गया है मतलब वो काम हो गया जो आप कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड चेंज कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से कोई नया पासवर्ड सेट कर लेंगे, तो इस प्रकार का स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो अक्सर दिखता है। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ESS। ठीक है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस हो सकता है कि आपको यहाँ पर कार्ड्स में ना दिखाई पड़े। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना पड़े एरो में, उसके बाद दिखाई पड़े, ये संभावनाएं हैं।
या फिर आपको जो कार्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तब आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस दिखाई पड़े, माइट बी। तो जैसे ही आप ओपन कर लेंगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का पेज, तो आपको इस प्रकार से कुछ कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। लीव मैनेजमेंट सिस्टम, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS जो अभी हम लोग देख रहे थे, एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम और एग्जिट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे। इनमें पहले ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो आइए लीव मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। जैसे ही आप लीव मैनेजमेंट सिस्टम में क्लिक करेंगे, ये कुछ ऑप्शन खुल करके आएंगे। ठीक है, अप्लाई लीव, विड्रॉ लीव, लीव रिक्वेस्ट आपने डाला हुआ है उसको विड्रॉ करना है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अप्लाई लीव में आते हैं सबसे पहले, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी एम्प्लॉयज़ को कभी ना कभी लीव की आवश्यकता पड़ती है, और लीव किस तरह से अप्लाई करना है ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा और इसे अपने कलीग्स के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, जैसे ही हम लोग अप्लाई लीव में क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग अप्लाई लीव में क्लिक करेंगे, यहाँ एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें अप्लाई लीव कर्टेल, अप्लाई लीव कन्वर्ट, ये तीन ऑप्शंस मिलेंगे आपको। क्या है, सबसे पहले हम लोग अप्लाई लीव में आते हैं। अप्लाई लीव में जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऊपर आपको अपने लीव बैलेंसेस दिखाई पड़ेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड लीव कितना है, कैजुअल लीव कितना है, अर्नड लीव कितना है, और HPL मतलब हाफ पे लीव जिसको मेडिकल लीव भी कहते हैं वो कितना है। तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ लीव, पोस्ट फैक्टो, करंट लीव या एक्सटेंशन ऑफ लीव। देखिए, तीन प्रकार से लीव हम लोग लेते हैं। पोस्ट फैक्टो मतलब हमने लीव अवेल कर लिया, बाद में अप्लाई कर रहे हैं, किसी वजह से हम लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग पहले लीव को अवेल कर लेते हैं और बाद में लीव अप्लाई करना पड़ता है मेडिकल वगैरह केस में, उस तरह के केसेस में। तो वहाँ पर हम लोग पोस्ट फैक्टो सेलेक्ट करेंगे। और करंट लीव है तब तो अभी हमको लीव लेना है, तब तो लीव करंट लीव में आएगा। और एक्सटेंशन ऑफ लीव कभी होता है कि एक हफ्ते की लीव ली थी, किसी कारणवश हम अभी ज्वाइन करने में असमर्थ हैं, तब हम लोगों को लीव बढ़वाना पड़ता है, एक्सटेंशन ऑफ लीव। तब के केस में हम लोग एक्सटेंशन ऑफ लीव में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ लीव मतलब टाइप ऑफ लीव एप्लीकेशन आ गया। एप्लीकेशन का टाइप, किस तरह के लीव को आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ लीव। ठीक है, कौन सा लीव आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम डेट और टू डेट सिलेक्ट करेंगे, कब से कब तक, नंबर ऑफ डेज कितना हुआ, इंटरमीडिएट हॉलीडे अगर कोई हॉलीडे है बीच में तो बताइए, क्योंकि EL में तो बीच का हॉलीडे काउंट हो जाता है हमारे लीव में ही, लेकिन CL वगैरह होता है तो बीच का हॉलीडे हमारे लीव में काउंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इंटरमीडिएट हॉलीडे का भी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। प्रीफिक्स डेट, प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता ही है कि लीव के पहले आने वाले हॉलीडे या संडे और लीव के बाद आने वाले हॉलीडे या संडे। ठीक है, रीज़न फॉर लीव यहाँ डालना है। परमिशन टू लीव हेडक्वार्टर के लिए यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करना है। और फ़ोन नंबर, लीव स्टेशन, लीव एड्रेस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तब जाकर के सबमिट होगा। तो देखिए, एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी, है ना। तो जब हम लोग टाइप ऑफ लीव सेलेक्ट करते हैं तब ये इतने ऑप्शंस निकल करके आते हैं, उसमें से अर्नड लीव, रेस्ट्रिक्टेड, कैजुअल लीव, HPL, कम्यूटेड लीव, है ना, पैटर्निटी लीव, EXOL मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, लीव नॉट ड्यू, लीव है नहीं लेकिन फिर भी लीव चाहिए, अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
तो इसमें से कोई भी एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनीवे जब हम टाइप ऑफ लीव सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ कैजुअल लीव या जो भी सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम डेट टू डेट मांगा जाएगा। और फिर जब ये हम सभी डाटा को फिल करके सबमिट कर देंगे, तब यहाँ एक पॉपअप खुल करके आएगा, लीव एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो लीव एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली अगर आ गया तो दैट मीन्स आपका लीव एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अप्लाई लीव कर्टेल। तो कभी कभी होता है कि हम लोगों ने जो लीव लिया, आवश्यकता उतनी पड़ी नहीं, 10 दिन की लीव ले ली थी, हमें 5 दिन की आवश्यकता पड़ी, हम चाहते हैं कि बाकी का लीव जो है वो कट कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, उसको शॉर्ट कर दिया जाए, तब हम लोग अप्लाई लीव कर्टेल में क्लिक करेंगे। तो अप्लाई लीव कर्टेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को लीव दिखाई पड़ेगा कि कौन सा लीव को आप कर्टेल करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ अर्नड लीव है, अर्नड लीव का ये ऑप्शंस दिख रहा है, 3 दिन का लीव लिया गया था, इसको कर्टेल करना है। कर्टेल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। कर्टेल ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो दिखाएगा कि किस तारीख से किस तारीख तक का लीव कितना दिन का था। अब आप चाहते हैं कि इसको कट करें, शॉर्ट करें, तो कर्टेल लीव में जाएंगे, एक नया विंडो खुलेगा, ठीक है, एक नया विंडो खुलेगा और उसमें जो मॉडिफिकेशन आपको करने हैं, लीव का डेट्स जो भी चेंज करना है वो चेंज करके सबमिट कर देंगे। कर्टेल लीव का बटन आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपका लीव सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉपअप भी आएगा कि लीव कर्टेल रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका लीव कर्टेल रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है लीव को कम करने के लिए। अप्लाई लीव कन्वर्ट, कभी कभी हम लोगों को लीव को कन्वर्ट भी करना पड़ता है, मतलब लीव कुछ और अप्लाई किए थे, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। मान लो सीएल अप्लाई किए थे, अब हम बीमार पड़ गए, मेडिकल लीव में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस तरह से। तो देखो फिर वहाँ पर वही है, कन्वर्ट लीव में जब जाएंगे तो आपको लीव दिखाई पड़ेगा, लीव में इसमें कन्वर्ट में क्लिक करेंगे, कन्वर्ट का ऑप्शन निकल के आएगा। पहले ये बताएगा कि भाई 1 दिन का लीव लिया गया था, ये सब ऑप्शन थे। कन्वर्ट लीव में हम क्लिक करेंगे, कन्वर्ट लीव में क्लिक करने के बाद एक नया पॉप विंडो खुलेगा जिसमें डिटेल्स आपको भरने होंगे, ठीक है। कन्वर्ट क्या करना चाहते हैं, तो पहले तो ऑलरेडी ये कैजुअल लीव था, अब यहाँ पर आप टाइप ऑफ लीव सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम अगर चाहते हैं कि ये अर्नड लीव में कन्वर्ट हो जाए, तो अर्नड लीव में कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्ट के ऑप्शन पे जा सकते हैं, या मेडिकल लीव में कन्वर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, बात एक ही है। चलिए एलएमएस में फिर से हम लोग आते हैं, विड्रॉ लीव रिक्वेस्ट। लीव रिक्वेस्ट कभी कभी होता है कि हमें वो पूरा का पूरा लीव ही खत्म करना है, नहीं चाहिए, हमें लीव पर नहीं जाना है। तो ऐसे केसेस में 2 ऑप्शन है कि बिफोर अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल, ठीक है, अप्रूव हो गया लीव या नहीं हुआ है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। हो सकता है कि हमने जब विड्रॉ लीव रिक्वेस्ट डाला तब तक लीव अप्रूव हो चुका था, देख लेंगे पहले अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले बिफोर अप्रूव में क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अप्रूवल के पहले ये लीव्स दिखाई पड़ेगा कि अर्न लीव, कैजुअल लीव जो भी है वो डाला गया था, विड्रॉ करना है, तो यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन आ गया, विड्रॉ में क्लिक करिए। जैसे ही तो यहाँ पर खुल करके आएगा कि ये अर्न लीव कितना तारीख से कितना तारीख तक का था, नंबर ऑफ डेज, इसको हमको विड्रॉ करना है, तो इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे वो विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये अप्रूव्ड नहीं था, ठीक है। आफ्टर अप्रूव मतलब अप्रूवल हो चुका है तब के केस में, तो विड्रॉ लीव में जब हम जाएंगे तो फ्रॉम डेट टू डेट मांगा जाएगा, ठीक है।
व्यू लीव रिपोर्ट, पहले लीव रिपोर्ट देख लीजिए आप, क्या क्या लीव आपने लिया था। जैसे ही हम फ्रॉम और टू डेट डालकर देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि एक अर्नड लीव जो इतना तारीख से इतना तारीख तक इतना दिन के लिए किया गया था, इसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक नया पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि लीव कब से कब तक था। यहाँ विड्रॉ लीव का ऑप्शन है, विड्रॉ लीव में क्लिक करेंगे, वो विड्रॉ हो जाएगा और विड्रॉ होगा तो नीचे ये पॉपअप जरूर आएगा, इसको ध्यान दीजिए। व्यू लीव बैलेंसेस, लीव बैलेंस हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है लीव बैलेंसेस, व्यू लीव बैलेंसेस। जैसे भी हम इसमें क्लिक करेंगे हमारे सभी प्रकार के लीव्स यहाँ पर दिखाई पड़ने लग जाएंगे, कौन सा लीव कितना दिन हमारा बैलेंस बचा हुआ है। एनीवे तो लीव रिपोर्ट में आते हैं। लीव रिपोर्ट, ऑल लीव रिपोर्ट या अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें हैं। ऑल लीव रिपोर्ट में हम क्लिक करते हैं, ऑल लीव रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो जो भी लीव का आपने खिचड़ी पकाया है, कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आपने अप्लाई किया है, कैंसिल किया है, पेंडिंग है, करटेल किया है, वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। जो अप्रूव हो चुका है वो भी, जो अप्रूव नहीं हुआ पेंडिंग है वो भी, सारी लीव्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। लीव रिपोर्ट कहने का मतलब जो जो आपने लिया और लेने वाले हैं या कुछ पेंडिंग है वो सारा। अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम रिपोर्ट, तो इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो अगर कुछ ऐसा है कि ज्वाइनिंग टाइम में आपको कुछ ज्वाइनिंग में आपको कुछ टाइम मिलना चाहिए था वो आपने अवेल नहीं किया है तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज ये स्क्रीन ब्लैंक मिलेगी आपको। इनिशिएट चार्ज रिपोर्ट, तो देखिए अब इसमें चार्ज रिपोर्ट भी बना करेगा और चार्ज रिपोर्ट के लिए ये बीच में जो ऑप्शन है इनिशिएट चार्ज रिपोर्ट, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो अब कुछ ऑप्शंस निकल के आएगा। रिलिंक्विश ऑन लीव, लीव आपने लिया है, आपने रिलीव होना है। एज्यूम ऑन लीव, ठीक है। रिलिंक्विश ऑन सब्सटीट्यूट, एज्यूम एज सब्सटीट्यूट, लीव से वापस आना है, सब्सटीट्यूट से रिलीव होना है, या एज्यूम एज सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट के तौर पे आप वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है ना कि किसी की छुट्टी मिली हो उसके जगह पर आपको जाके वहाँ ज्वाइन करना है, तो ये भी संभव है। तो मान लो हम रिलिंक्विश ऑन लीव पर क्लिक करते हैं कि हमने रिलीव होना है जी। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कौन से वाले लीव के लिए आपको चार्ज रिपोर्ट इनिशिएट करना है, तो कोई एक लीव हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली फीड रहेगा, बस रिलीव्ड ऑफिसर, रिलीविंग ऑफिसर, कैश स्टैंप जो भी है वो आपका वो सब आ गया है यहाँ पर, है ना। ये तो बहुत बढ़िया बन गया है, तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब बस इनिशिएट पर क्लिक करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, बहुत आसान हो गया है। हमारा चार्ज रिपोर्ट भरने वाला टेंशन खत्म, है ना। चार्ज रिपोर्ट डाउनलोडेड सक्सेसफुली ऐसा करके मैसेज आएगा, आपके डिवाइस पर ये डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आप इसको प्रिंट कर लीजिए। एज्यूम ऑन लीव, तो फिर यहाँ पर हम लोग कोई लीव सेलेक्ट करेंगे। एज्यूमिंग चार्ज रिपोर्ट मतलब ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट होता है, तो हम लीव के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे वो सब आ जाएगा, है ना। फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे, बहुत आसान हो गया, बस साइन ही करना रह गया है, साइन करके आपको भेज देना है, ठीक है। जितनी कॉपीज चाहिए उतना प्रिंट कर लीजिए। रिलिंक्विश ऑन सब्सटीट्यूट, हाँ ये ऑप्शन देखते हैं कि सब्सटीट्यूट के साथ कैसे, तो इसका तो दिखाया नहीं है, हो सकता है चूंकि सब्सटीट्यूट उसमें कन्फिगर होगा, आपके ऑफिस से आप रिलीव होने जा रहे हैं तो आपकी जगह पर अगर कोई आ रहा है तो वो सर्वर पर कन्फिगर होगा, तभी जा करके आपका चार्ज रिपोर्ट बनेगा, ठीक है।
तो ये चूंकि ट्रेनिंग सर्वर से बताया जा रहा है तो हो सकता है इसमें उन चीज़ों को कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, इसके वजह से ये डिटेल्स आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दोनों ही, ये भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एनीवे हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। हॉलीडे कैलेंडर, हमारे कौन कौन से हॉलीडे हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। हॉलीडे कैलेंडर में ये 3 चीज़ें निकल के आएंगी। हॉलीडे कैलेंडर, क्लोज्ड हॉलीडे लिस्ट, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके, जैसे ही एक एक करके क्लिक करोगे तो उसमें आपको इस तरह से कैलेंडर के साथ दिखाई पड़ेगा कि कब कब छुट्टियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लोज्ड हॉलीडे में भी देख सकते हैं कब कब बंद ही है कंप्लीटली, और कब कब RH है वो भी देख सकते हैं उसमें। ठीक है, अपलोड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं या बीमारी के लिए छुट्टी लेते हैं, तब ज्वाइनिंग से पहले हम लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं। अब इसमें क्या है कि सर्वर पर ही अपलोड करना है। ठीक है, तो कम्यूटेड लीव जो आपने ले रखा है यहाँ पर आ जाएगा अपलोड फिटनेस का। अपलोड फिटनेस में जाइए, चूज फाइल कीजिए, फोटो खींच करके या जिस तरह से भी स्कैन करके इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड, देखिए जब जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। बहुत आसान है ना। रिपोर्ट अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम, वही है कि ज्वाइनिंग टाइम हमको मिलना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ है तो आप बतला दीजिए। फ्रॉम टू नंबर ऑफ डेज, इंटरमीडिएट हॉलीडे, प्रीफिक्स सफिक्स, वो सब डाल करके यहाँ सबमिट कर दीजिए। ठीक है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि अपलोड करना पड़ेगा फाइल, किस वजह से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलना चाहिए या ज्वाइनिंग टाइम आपने अवेल नहीं किया है, तो वो आप मेमो वगैरह यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सबमिट करेंगे तो लीव एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा। अब हम लोग LMS से हट करके, LMS का सारा ऑप्शन हम लोगों का क्लियर हो गया, तो हम लोग आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सर्विस बुक व्यू एंड रेज रिक्वेस्ट। सर्विस बुक देखिए और रिक्वेस्ट रेज कीजिए, अगर कुछ उसमें एरर आपको मिलता है, त्रुटि मिलती है तो उसे आप रेज कर सकते हैं कंसर्न, है ना। एनुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, ग्रेडेशन लिस्ट और एम्प्लॉय मास्टर व्यू। तो खैर एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। सर्विस बुक में अगर हम लोग आते हैं तो सर्विस बुक में जब भी आएंगे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन आपको खुल करके आएगा। एक एक करके हम देख सकते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल, जैसे इसमें क्लिक करेंगे हमारे सारे कम्युनिकेशन डिटेल्स आ जाएंगे, क्या क्या आपका कम्युनिकेशन डिटेल फीड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसमें कुछ मिसिंग है तो आप उसको भर दीजिए। ठीक है, तो भरने से पहले यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, व्यू, मॉडिफाई और रिपोर्ट। ठीक है, तो व्यू कर रहे हैं तब तो मॉडिफाई नहीं होगा, लेकिन मॉडिफाई में क्लिक कर लेंगे तब जाके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई में क्लिक करके यहाँ पे हम लोग सब कुछ फिल कर देंगे। रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में क्या है, कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको दिखा दिया जाएगा और क्या, या डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और कुछ नया तो आएगा नहीं। एनीवे अभी मान लो आपने कुछ अपडेट किया तो यहाँ पर रिक्वेस्ट में चला जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल,
बैंक डिटेल में जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर वही व्यू करके आएगा, व्यू मॉडिफाई स्टेटस रिपोर्ट। तो उसमें हम लोग एक एक करके मतलब व्यू करके अगर हम देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा कि हमारा क्या डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप इससे सहमत हैं तो ठीक है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर मॉडिफाई वगैरह करना है तो पहले ही आपको मॉडिफाई ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर व्यू करेंगे, व्यू करके मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ भी चेंज करने से पहले आप अपने अकाउंट ब्रांच को इस संदर्भ में एक लेटर दे दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही चेंज कर देते हैं तो हो सकता है कि आपकी सैलरी बीच में अटक जाए। ठीक है, अकाउंट ऐड करना है तो सबके लिए ऑप्शंस है आपके पास। खैर कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अवार्ड डिटेल, कुछ अवार्ड मिला है उसके लिए, एजुकेशनल डिटेल, फैमिली डिटेल, नॉमिनी डिटेल, डाउनलोड सर्विस बुक, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं एक एक करके। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ होगा। फैमिली डिटेल में जाएंगे तो एक एक करके आप फिल भी कर सकते हैं, या वहाँ पे जो फीड किया हुआ है उसको चेक कर सकते हैं, उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, या चेंज भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन डिटेल, तो किसकी चीज़ की नॉमिनेशन के लिए कर रहे हैं आप, पेंशन के लिए, ग्रेचुटी के लिए, या जीपीएफ के लिए। तो एक एक करके सभी के लिए आप नॉमिनी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डाउनलोड सर्विस बुक, सर्विस बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी सर्विस बुक अभी तक का है उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एनुअल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, तो वो सभी में तो नहीं होगा। जो जो लोग जो ऑफिस से मांगा जाता है उनका ही आएगा इसमें तो। ठीक है, तो वो अपना डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। अब मैनुअल वर्क शायद कम हो जाएगा मे बी, तो एक एक करके आप भर सकते हैं। फिर है ग्रेडेशन लिस्ट। ग्रेडेशन लिस्ट में कुछ है नहीं, ग्रेडेशन लिस्ट बाई डिवीज़न ऐसे करके आएगा। अगर आया तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देखने को मिल जाएगा, या डाउनलोड करने का भी शायद बटन मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज एक एक करके आप देख सकते हैं। तो यही है ग्रेडेशन लिस्ट। मुझे नहीं लगता है कि ग्रेडेशन लिस्ट इसमें अवेलेबल होगा, परंतु चलो ऑप्शन दिया है। ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर, मतलब मास्टर डाटा जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स और पोस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये सारा एक एक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अगर कुछ बदलाव है तो आप उसमें फीड करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम। तो अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एम्प्लॉय पेमेंट सिस्टम से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।